तो इस तरीके के सवाल जब भी अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पहले ऐसे सोचना है कि एफ एक्स क्या है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि स्पीड से अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग से स्पीड आती। तो हर क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग से अटैक करना है। इस एक्सप्रेशन को जब मैं देख रहा हूँ P17 P20, तो जैसा कि अमोक कह रहा है कि सर कॉमन ले लो, है ना, तो क्या कॉमन दिख रहा है इसमें? तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब बहुत ज्यादा डील करना पड़े तो पहले x+1 को a मान लो, विच नीड्स टू बी पॉजिटिव। जैसे ही आप समझते हो इक्वल रूट्स हैं तो आपको पता चल जाता है कि अल्फा और अल्फा स्क्वायर -2 इक्वल होगा। सबको पता है ना कैसे रेंज निकालते हैं पैराबोला का? वर्टेक्स से अगर अपवर्ड पैराबोला है तो -d/4a से इंफिनिटी, और डाउनवर्ड है तो -इंफिनिटी से -d/4a। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल जब भी अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पहले ऐसे सोचना है कि एफ एक्स क्या है। तो आपको पता है एफ एक्स एक 3 डिग्री पॉलिनॉमियल फंक्शन है। ठीक है, ये बात आपको एकदम ध्यान में क्लियरली पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद जब आप इस इक्वेशन को देखोगे एफ के इक्वल्स टू -2/k, है ना, तो आप देख सकते हो कि ये 3 डिग्री है और ये -2/k है, और ये जो k है सारे नॉन जीरो हैं। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो आप इस पूरी कहानी को ऐसे लिख दोगे k इंटू एफ के +2 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब आपको पता है कि ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन बन चुका है 4 डिग्री का, है ना। सो लेट्स कॉल दिस एज px, विच इज x इंटू एफ एक्स +2, राइट। और आपको पता चल गया है कि इसके 4 रूट्स हैं, कौन कौन से? 2, 3, 4, 5। ठीक, तो आपके ध्यान में आ गया कि x इंटू एफ एक्स +2 इज इक्वल टू, आप फैक्टर थ्योरम लगा दोगे, आप बोलोगे दिस इज इक्वल टू x-3, x-4, x-5। लेकिन यू हैव नो आइडिया अबाउट द लीडिंग कोफिशिएंट, राइट। लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो यू कैन नॉट एज्यूम टू बी 1। सो आप यहाँ पे लिख दोगे लैम्डा। यहाँ तक काम समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है 52 - 10 F10, दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो कहीं ना कहीं मुझे F10 चाहिए। मुझे क्या चाहिए? तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी कहानी में x को डाल दूंगा 10 F10 +2 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू, ठीक, 8, 7, 6, 5। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब मेरे पूरे प्रोसेस में मेरा अड़चन कौन दे रहा है? लैम्डा। अब लैम्डा निकालने के लिए अगेन मैं इस इक्वेशन में दोबारा से जाऊंगा और मुझे चाहिए लैम्डा की वैल्यू। अब मुझे साफ दिख रहा है कि अगर मैं क्या वैल्यूज x की डालूं कि लैम्डा क्लियर हो जाए फ्रॉम एवरीथिंग, तो क्या होगा वो वैल्यू? 0। तो मैं x की वैल्यू डाल दूंगा 0। जब मैं x की वैल्यू डालूंगा 0 तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा मुझे? 2 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू -2, -3, -4, -5। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं? लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 1/60। अब यहां पे मैं डाल देता हूं 1/60 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 30, ये गया, ये बन गया 28। सो 10 F10 इज 26, और -10 F10 क्या हो गया? है ना, कोई हड़बड़ाना नहीं है, आराम से चलना है। जो क्वेश्चन पकड़ में आ गया उसको तो पूरा पूरी किल करना है। और यहाँ पे 52 है ना, सो द आंसर वुड बी 26। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि
स्पीड से अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग से स्पीड आती है। तो हर क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग से अटैक करना है, ना कि स्पीड में अटैक करना है। सो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आपको जो सवाल ज्यादातर आएंगे, जो डुएबल सवाल होंगे, उसमें आप मारे जाओगे सिर्फ स्पीड के चक्कर में। ठीक, आपको ध्यान में रखना है कि मुझे सब आता है, आई जस्ट नीड टू डू इट इन अ वेरी सिंपल सिस्टमैटिक वे एंड आई विल अराइव टू द आंसर। ठीक, तो अगर तुम ये क्रैक भी कर लिए इस क्वेश्चन को, तो देयर इज अ गुड चांस कि तुम इसका आंसर गलत निकाल दोगे, क्योंकि तुम हड़बड़ाने की कोशिश करोगे तेजी तेजी से। ठीक, तो जैसे ही मैं देख रहा हूँ ये 2 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये 3 डिग्री से 2 डिग्री 3 डिग्री से काम करना स्टार्ट कर जाएगा, पावर P2 P3 P4 के साथ काम करना शुरू कर देगा। राइट, अब इस एक्सप्रेशन को जब मैं देख रहा हूँ P17 P20, तो जैसा कि हम वो कह रहा है कि सर कॉमन ले लो, है ना, तो क्या कॉमन दिख रहा है इसमें? P17 कॉमन दिख रहा है न्यूमरेटर में। ठीक, तो अंदर रह गया +5 रूट P19, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन निकल रहा है? P18, और इधर हो गया P19 +5 रूट 2 P18। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि जब ax² + bx + c = 0 दिया रहता है, ठीक, और अगर मैं n के डिफाइन करता हूं α⁴ + β⁴, ठीक, तो आपको पता है कि an1 + b = 0 होता है, और फिर आपको पता है an2 + bn1 + c + 2c = 0। ये कैसे आता है 2c? आपको पता है ना? आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे अल्फा डाल देना है, तो ये बन जाता है α² + 5 रूट 2 अल्फा + 10। सेम वे बीटा डाल देना है, β² + 5 रूट 2 बीटा + 10, दोनों को जोड़ देना है, यू विल गेट दिस। और उसके बाद 2 डिग्री के बाद आगे कहानी सिंपलिस्टिक हो जाती है, जैसे an3 + bn2 + cn1, और आप इसके बाद सीधे लगा सकते हो ank + bnk-1 + cnk-2 = 0। दिस इज योर न्यूटन पावर सम। अगर मैं nk के बदले कुछ डिफाइन करूं, यहां पे pk लिखा है, तो pk एज α⁴k - β⁴, तो ये वाली कहानी यहां पे एक्सेप्ट नहीं होगी, ये वाली कहानी यहां पे एक्सेप्ट नहीं होगी, ये वाली कहानी भी यहां पे एक्सेप्ट नहीं होगी, लेकिन उसके बाद एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर अगर आप इसे देखो a⁴³ + b⁴² + c⁴, मैंने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा डाला और फिर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। सेम वे a⁵³ + b⁵² + c⁵ = 0। अब मैं इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो आई विल गेट AP3 BP2 CP1, और उसके बाद ये हर नंबर्स के लिए वैलिड हो जाएगा फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक, अब यहां पे तो हमारे पास 17 है, यहां पे देखो तो 20 है, तो मैं यहां पे सीधे कह सकता हूं कि सर P20 + 5√2 P19 + 10 P18 = 0। राइट, देखो ये है क्या, तो इसके बदले मैं लिख सकता हूं -10 P18। सही बात है। सेम लॉजिक से मैं इसको लिख सकता हूं -10 P17। सही बात है। ये
और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, सो द फाइनल आंसर इज 1। बताओ क्या थॉट्स है? तो मुझे साफ दिख रहा है ये x+1 है, ये 2x+5 है, और इसका फैक्टराइजेशन आई थिंक तुमने पता चल गया होगा x+1 इंटू, है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब बहुत ज्यादा डील करना पड़े तो पहले x+1 को a मान लो, which needs to be positive, and a should not be equal to, और x+1 should not be equal to 1, है ना? सेम वे 2x+5 को b मान लो, which should be positive, and 2x+5 should not be equal to 1, क्योंकि बेस है ना, बेस में आपको ये बात ध्यान रखना होता है कि 1 ना हो। ठीक, उसके बाद आप जिसका लॉग निकाल रहे हैं उसकी भी कहानी को मेक श्योर करना है। तो अगर मैं इस पूरी कहानी को लिखूं, लॉग ए ए बी, ठीक, प्लस लॉग बी ए स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0, ठीक। ए बी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हो गया, तो मुझे ए बी को पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सर ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, तो ए बी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हो गया। ए बी का प्रोडक्ट 1 हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक, अच्छा, अब तुम लोग को बेसिक प्रॉपर्टी सब पता होगा, लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ लॉग, तो तुम इसे 1 प्लस लॉग ए बी और इसे 2 लॉग बी ए, ठीक, -4 इक्वल्स टू, अब लॉग ए बी को तुम लैम्डा मान लो, सो लैम्डा +2/λ, क्यों? वेरी गुड, -3 इक्वल्स टू 0, which means lambda square -3λ +2 equals to 0, which means lambda equals to 2 1, ठीक। लैम्डा मेरा क्या है? log a b equals to 2 और log a b equals to 1, which means b equals to a square और b equals to a, ठीक। b क्या है मेरा? 2x+5, a क्या है मेरा? और b क्या है मेरा? और a क्या है मेरा? ठीक, इसे खोलो, x² इक्वल्स टू 4 आ रहा है क्या? देखो तो यहां से निकल के आ रहा है x इक्वल्स टू 2 - 2, ठीक, और यहां से निकल के आ रहा है x इक्वल्स टू -4। अब मुझे साफ पता है कि x हैज टू बी पॉजिटिव, यहां से पता चल रहा है x हैज टू बी ग्रेटर देन -1, यहां से पता चल रहा है x हैज टू बी ग्रेटर देन -1, यहां से पता चल रहा है x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये अपने आप टेक केयर ले लिया है। यहां से पता चल रहा है x शुड बी ग्रेटर देन -5/2, तो इसकी बात करने की जरूरत ही नहीं है ना? तो एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ। अब मैं कह सकता हूं दिस नीड्स टू बी रिजेक्टेड, दिस नीड्स टू बी रिजेक्टेड, so the only solution you have is 1, number of solution 1, x equals to 2 is the final root and number of solution is 1, ठीक है। इस तरीके से आप, हमें पता है एक रूट अल्फा है,
ठीक। और कह रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज ऑल्सो द रूट, है ना। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ और रास्ते कहानी शुरू हो सकती है। तो पहले तो मैं कहूंगा कि सर अगर मान लीजिए आप केस वन लीजिए, केस वन लीजिए कि दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, दो ही रूट्स होते हैं अल्फा बीटा, और सर आप मान लीजिए अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल रूट्स। सर रूट्स इक्वल है, इक्वल रूट्स। जैसे ही आप समझते हो इक्वल रूट्स हैं तो आपको पता चल जाता है कि अल्फा और अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल होगा। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या आता है अल्फा की वैल्यू? -1 और 2। तो आपको तुरंत पता चल गया कि जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा सर या तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 होगा। राइट और रॉन्ग? इसका रूट होगा -1, इसका रूट होगा 2, और इक्वल रूट्स आ गया। तो कितने ए बी बने? एक तो सर बन गया 2,1, और एक बन गया, दूसरा क्या बना? -4,4। ठीक। ऐसे मुझे काउंट करने हैं टोटल, तो अभी दो ही मिला मुझे। अब दूसरा केस में क्या लूंगा कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट, सो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। बट ये इतना सिंपल नहीं है, अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज बनेंगे, तो तंग यही करेगा। तो पहला सिनारियो बनेगा कि अल्फा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2, बीटा इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर माइनस 2। राइट और रॉन्ग? दूसरा सिनारियो बनेगा इसी के अंदर, व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। सर अल्फा is equal to alpha square minus 2, which is also equal to beta square minus 2। ये चार एक्सप्रेशंस है ना, चार नंबर्स हैं, और ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तीसरा सिनारियो बनेगा कि सर अल्फा जो है वो बीटा स्क्वायर माइनस 2 के बराबर है, और जो बीटा है वो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 के बराबर है। ठीक। तो अब मुझे इस तीन पे काम करना पड़ेगा, इस तीन पे मुझे काम करना पड़ेगा। राइट रॉन्ग? अच्छा, तुम चौथा केस ऐसा सोच सकते हो, बीटा इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू अल्फा, विच इज सेम, विच इज सेम, क्योंकि अल्फा बीटा में तो कोई फर्क नहीं है। राइट और रॉन्ग? तो यही तीन फर्दर केसेस बनेंगे जो मुझे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए बी दे सकते हैं। राइट और रॉन्ग? चलो अब पहले मैं इसको अटैक करता हूं, बी के फर्स्ट पार्ट को अटैक करता हूं। ठीक। जब मैं बी का फर्स्ट पार्ट देख रहा हूं, अल्फा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2, बीटा इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर माइनस 2, तो क्या दिमाग में आ रहा है? सर सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सर अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस, अच्छा बताओ अल्फा माइनस बीटा 0 हो सकता है क्या? जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब मैं सीधे लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। मुझे ए और बी दोनों चाहिए, तो सम से काम नहीं चलेगा, मुझे प्रोडक्ट भी चाहिए। तो फिर मैं कहूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
ठीक है, इज इक्वल टू, ऐसे देखो पहले को, अल्फा प्लस बीटा मुझे 1 मिल चुका है। ठीक, तो मैं इसको कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्या होगा, है ना? एक मिनट रुको रुको, अल्फा प्लस बीटा आ गया है 1, मुझे और चाहिए क्या? ओके, मैं यहां से इक्वेशन सॉल्व करूंगा। अल्फा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर -2। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो अल्फा स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? -1 और 2। और अल्फा प्लस बीटा क्या है? तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो मेरे पास दो केस आ गया, अल्फा बीटा इज -1 2 और अल्फा बीटा इज 2 - 1। राइट, यहां से मुझे अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी मिल चुका है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? -2। ठीक, यहां से भी मुझे अल्फा इंटू बीटा क्या मिला? -2। तो मतलब सी की वैल्यू मुझे मिल गई, सॉरी बी की वैल्यू मुझे मिल गई। बी की वैल्यू क्या हो गई? -2। राइट, और ए की वैल्यू मुझे मिल गई -1। तो यहां से मुझे सिर्फ एक ही केस मिला, राइट और रॉन्ग? तो एक निकल के आया मेरे पास -1 -2। तो अब कितने केस बन गए? 3 केसेस। अब आते हैं इस पे, अब आते हैं β2 पे, B2 पे। B2 के लिए ये कर लो, B2। ठीक, B2 की सिनारियो क्या है? अल्फा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर -2 इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर -2। ठीक, इस दोनों को ध्यान में रखते हुए मुझे पता चलता है अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा। ट्रू और फॉल्स? अल्फा इक्वल्स टू, विच मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। एक केस मेरे पास निकल के आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, और इसको मैं सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूं, -1 एंड 2। तो इसका बीटा क्या हो जाएगा? तो यहां से मुझे अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा, और यहां से मुझे अल्फा इंटू बीटा क्या क्या मिलेगा? तो मुझे दो कहानी मिल गई। तो अब तक हमने कितने काउंट कर लिए? 5 काउंट कर लिए। अब लास्ट केस बचा है, कौन सा? B3। ठीक, अब इसको कैसे टैकल करें? सर अल्फा इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर -2 एंड बीटा इक्वल्स टू, तो सर दोनों को माइनस कर देते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अगेन अल्फा माइनस बीटा 0 नहीं होगा, तो यहां से मेरे पास निकल के आ रहा है कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1। ट्रू और फॉल्स? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1। अब अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरे पास -1। अब मैं इसी दोनों को अभी सब्ट्रैक्ट किया था, अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4, विच मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा माइनस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -1 1 -2b लिख दे रहा हूं। अल्फा इंटू बीटा इज नथिंग बट b, -4। देखो तो b की वैल्यू आ गई क्या? 2b इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 - 4 -2।
सो बी इक्वल्स टू, और ए ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1, ए ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो टोटल कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना? काउंट कर लिया? यहां से 2 निकल के आया, यहां से देखो ना, यहां से 2 निकल के आया, यहां से 1 निकल के आया, यहां से 2 निकल के आया, यहां से 1 निकल के आया। ठीक, ये तो हो गया काफी बड़ा मेथड, और इसको सोचने में इरिटेशन भी होगा और टाइम भी बहुत ड्रेन करेगा, राइट? अब इस तरह के क्वेश्चन को और किस तरीके से टैकल किया जाए? ठीक, देखो, वो मुझे क्वेश्चंस बताना, फिगर्स बताना, ठीक है? क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 का एक रूट अल्फा है, और कह रहा है दूसरा रूट भी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 है। तो मैं इसको बहुत ही सीधे तरीके से सोचूंगा कि सर वो जो भी केस हो, अल्फा बीटा बराबर है नहीं बराबर है, मुझे बस इतना पता है सर कि ये इसको डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, ये इसको डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। तो मैं बोलूंगा सर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 प्लस का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये एक, तो आई जस्ट हैव टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स ट्रू, राइट? वी जस्ट हैव टू इंश्योर दैट दिस रिमेन्स ट्रू। अब मुझे पता है कि इसका दूसरा रूट अल्फा है, ये भी श्योर हूं, तो मुझे पता है अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी ऑल्सो इक्वल्स टू, राइट? अगर मैं, ये कौन सा डिग्री पॉलिनोमियल है? 4 डिग्री, और ये कौन सा है? अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, 4 डिग्री को 2 डिग्री से डिवाइड करूं, विल दैट बी परफेक्टली डिविजिबल और नॉट? ऑफ कोर्स इट विल बी, क्योंकि इसे मुझे 0 करना है, और इससे डिवाइड करूंगा तो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर आएगा, उसमें मैं अल्फा डालूंगा तो डिवाइजर 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर हैज टू बी 0, तभी तो ट्रू होगा, राइट और रॉन्ग? अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया ना, हमें तो यही तो इंश्योर करना है ना। तो इसका मतलब आई जस्ट हैव टू शो दैट दिस गाय इज परफेक्टली डिविजिबल विद दिस गाय, और उसी श्योरिटी के बेसिस पे हमें ए बी निकालना है। यहां तक थ्योरी समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि अब हार्डवर्क स्टार्ट होगा, मतलब थोड़ा सा मेहनत, लेकिन यहीं तक सोचना था, ये सोचते ही क्वेश्चन सॉल्व, ये सोचने की शक्ति आ गई या अभी टाइम लग रहा है सोचने में? स्टेटमेंट कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर माइनस 2 है, लेकिन वो ये कहने से बच रहा है कि वो दूसरा रूट है, वो बस कह रहा है इसका रूट ये है। तो कई केसेस बने जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया, तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि सर उस लफड़े में पढ़ना ही नहीं है कि बराबर है अलग है, मैं कह रहा हूं दिस हैज टू बी ट्रू, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 मस्ट सेटिस्फाई दिस। फिर मैंने प्लग इन कर दिया, ये 4 डिग्री जो पॉलिनोमियल आया, ये 0, इसे हमें इंश्योर करना है। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, सो लेट से दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज कोशेंट, तो आप कहोगे dx इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू डिवाइजर एक्स कोशेंट एक्स प्लस रिमाइंडर। यू नो दैट अगर मैं इसमें इस स्टेटमेंट में अगर मैं अल्फा को डालूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और dx को 0 करने के लिए rx को भी 0 बनना पड़ेगा, राइट? तो कहीं ना कहीं आई जस्ट हैव टू इंश्योर दैट दिस गाय इज परफेक्टली डिविजिबल विद दिस गाय,
एंड देन माई स्टोरी वुड बी टेकन केयर ऑफ। इतनी बात समझ में आती है? ओके चलो अब हम इसको काम करना स्टार्ट करते हैं। करो डिवाइड, आता है डिवाइड करना? इसको पहले खोलो, क्या हो रहा है ये हो गया अल्फा टू द पावर 4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, नहीं -4 अल्फा स्क्वायर, -4 अल्फा स्क्वायर मतलब A-4 अल्फा स्क्वायर। ठीक, फिर इधर से आया +4, इधर से आया -2। सबको ये आ गया? यही आएगा, मुझे इसी को डिवाइड करना है। इसको मुझे किससे डिवाइड करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस A अल्फा प्लस B से। ठीक, तो मैं यहां पे अल्फा स्क्वायर लाऊंगा, तो ये बन गया अल्फा टू द पावर 4 A अल्फा क्यूब B अल्फा स्क्वायर। ठीक, खत्म। अल्फा क्यूब नहीं है तो इधर आ जाएगा -A अल्फा क्यूब। ठीक, A-4 B। ठीक, और ये एज इट इज आ जाएगा 4 + B-2A। यहां तक बात समझ में आई? अब मुझे अल्फा स्क्वायर है, यहां चाहिए -A अल्फा क्यूब। ठीक, तो ये बन जाएगा -A अल्फा क्यूब -A² अल्फा स्क्वायर -A अल्फा B। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रहा है? यहां से ये गायब, ये बन जाएगा A² + A-4 - B अल्फा स्क्वायर। ठीक, ये बन जाएगा प्लस AB अल्फा, क्योंकि ऊपर अल्फा नहीं है। ठीक, और ये बन जाएगा +4 + B-2A। अब मैं यहां पे डिवीजन रोक दूंगा, बताओ क्यों रोका? क्योंकि सर ये इसको डेफिनेटली डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब इन दोनों का रूट्स सेम है, बोथ द रूट्स आर। तो कौन सा कंडीशन लगाओगे? बोथ रूट सेम मतलब A1/A2 = B1/B2 = C1/। so you will simply write A² + A - B - 4/1 equals to AB/A equals to 4 + B-2A/B। ये क्रक्स तुमने निकाला यहां से, राइट और रॉन्ग? अब देखो कितने लोगों को याद है, जब हम बोथ रूट्स कॉमन करके इस तरीके से करते हैं तो क्या A 0 हो सकता है? हो सकता है। A 0, तो सीधे काट नहीं देना है, क्या करना है? देखो रिवीजन ऐसे ही होता है, सीधे काट, तो रादर नहीं काटना सीधे, तो फिर क्या करना होगा? दो केसेस बनाना होगा। A = 0, A ≠ 0। जैसे ही तुमने A = 0 कर दिया, तो ये हो गया -B - 4 equals to, I'll go directly here, क्या हो गया? 4 + B/B। यहां से निकल के आ रहा है क्या? देखो क्या होगा, -B - 4 equals to 4/B + 1। तो ये बन गया, क्रॉस कर दो क्या? इधर कर दो, करो जल्दी से करके निकालो, देखो क्या आ रहा है।
माइनस बी स्क्वायर, उधर जाके -5b -4 इक्वल्स टू 0। सो 0, -4, 0, -1, ये हमें लास्ट टाइम भी आया था, है ना। a0 के साथ ये दोनों आ गया था। देखो एक्चुअली में वही चीज हो रहा है, लेकिन ये सिस्टमैटिक है। उसमें आपको थॉट देना पड़ रहा था कि क्या क्या पॉसिबल केसेस बनेंगे। अब आ जाता है ये, तो दो हमने काउंट कर लिया। a इज नॉट इक्वल टू b, अब क्या, सिंपल हो गया सर। a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a² प्लस a -b -4 अपॉन 1 इक्वल्स टू b, इसे ये कट जाएगा, इक्वल्स टू 4 प्लस b -2a बाई b। ठीक, अब क्या करें, सॉल्व करना पड़ेगा सर। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, करो सॉल्व। देखो थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, हाँ। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन तभी तो कहला रहा है। तो पहले इन दोनों को लिख दो। ये हो गया b² इक्वल्स टू 4 प्लस b -2a, है ना। और ये हो गया a² प्लस a -b -4 इक्वल्स टू b। ये दो इक्वेशन आ गए आप लोग के पास। तो क्या किया जाए अब, सोचो। एक हो गया a² प्लस a -2b -4 इक्वल्स टू 0, और एक हो गया b² b² माइनस बी हुआ ना, +2a देखो अच्छा सा आया है, इतना भी खराब नहीं है। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है a² -b² प्लस a प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू, तो क्या निकल के आ गया, a प्लस बी बाहर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू, सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये है ना। फिर से दो केसेस आ गए, एक हो गया a प्लस बी इक्वल्स टू 0, और एक हो गया a माइनस बी इक्वल्स टू, याद करो यही किया था हमने। एंड देन नाउ, अब फिर से क्या मेहनत करना, यू वुड बी एबल टू फाइंड इट, राइट। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई। फिर इन दोनों को ऐड करोगे टू गेट अनदर एक्सप्रेशन, एंड देन दीज विल हेल्प यू गेट योर आंसर्स। चलो पहले कनिष्क वाला अप्रोच देखते हैं, ठीक है। कनिष्क वाले अप्रोच में मैं इसे थोड़ी देर के लिए कह दूंगा टी कह लो, ठीक। तो ये हो जाएगा t+1, तो मैं पूरी कहानी को लिख दूंगा t+1 होल स्क्वायर माइनस k+1 इंटू t+1 इंटू टी प्लस KT² इक्वल्स टू 0। ठीक, अब मैं थोड़ा सा मेहनत कर लेता हूँ। t² प्लस 2t+1 माइनस KT² माइनस KT, है ना, KT² KT, फिर 1t², तो -t² हो जाएगा ना, -t², और क्या हो जाएगा, -t प्लस KT² इक्वल्स टू 0। ये ठीक क्या खोला, देखो तो ठीक खोला है ना।
माइनस के टी स्क्वायर माइनस के टी, फिर माइनस टी स्क्वायर माइनस टी। ठीक है, अब कटता कटता दिख रहा है मुझे, ये कटता दिख रहा है, और क्या कटता हुआ दिख रहा है? तो बेसिकली आई एम गेटिंग टू टी माइनस टी होता है टी, ये और ये भी कट गया, माइनस के टी इक्वल्स टू -1, है ना? ठीक है, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है ना? सो टी इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू -1/1 माइनस के, जिसे 1/k-1 भी लिख सकता हूँ। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब कनिष्क कह रहा था कि सर डी डिस्क्रिमिनेंट वाला करो, है ना? उससे बेटर मुझे जो लगता है कि मुझे पता चल गया टी इक्वल्स टू 1/k-1। मेरा सवाल का डिमांड क्या है? मेरे सवाल का डिमांड है कि सर के जो है, फिर उससे क्या होगा? अब मैं ध्यान दूंगा टी पे। टी मेरा है, ये मेरा टी है, राइट? और मुझे पता है इसका रेंज, ये अपवर्ड पैराबोला होगा, तो मुझे पता है सर इसका रेंज -d/4 से इंफिनिटी होता है। सो इसका रेंज मैं निकाल देता हूं। सो इसका रेंज होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो तो क्या है, 16 -24, 16 -8, -8 मतलब 8, -d/4a, ये इसका रेंज हो गया। अग्री करते हो? सबको पता है ना कैसे रेंज निकालते हैं पैराबोला का? वर्टेक्स से अगर अपवर्ड पैराबोला है तो -d/4a से इंफिनिटी, और डाउनवर्ड है तो -इंफिनिटी से -d/4a। और मुझे पता चल गया कि जो 1/k-1 है उसे भी, इसे 2/3 लिख दो ना। ठीक, तो अब हम वेवी कर्व लगा सकते हैं। सो 1/k-1 -2/3 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नीचे हो गया 3 × k-1, ऊपर चला गया 3 - 2k+2। सो 5 - 2k/3 को गैप कर दो, k-1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, क्या होगा? तो मैं इसे लिख दूंगा 2k-5/k-1। तो ये वैल्यूज में छुपेगा। ठीक, लेकिन 1 को हमें एक्सक्लूड करना होगा। सो ये हो जाएगा आंसर। ठीक, मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? दूसरा अप्रोच जो हम सोच सकते थे, ऐसे देखते हैं, क्योंकि सिंस ये है ना, बड़ा सिमेट्रिकल है, फैक्टराइजेबल है, ठीक है? तो मैं इसको ए कह लेता हूं, a²। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने क्या कहा? a² -k+1, इसे कह दिया a, दूसरे एक्सप्रेशन कह दिया b, और b kb² इक्वल्स टू, ठीक है? ये मेथड 2 है।
क्या क्या? फिर तो वही मेथड हो गया ना, पुराने मेथड पे चला गया तो। ठीक है, फैक्टराइज कर रहा हूं ना मैं, तो आई वांट सिंपलर थिंग्स। अब मैं इसको देखूंगा तो मुझे साफ दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन मुझे दिख रहा है ए माइनस के बी, यहां से कॉमन दिख रहा है बी, ए माइनस के बी इक्वल्स टू, तो ये हो गया मेरा फैक्टराइज होके ए माइनस बी इंटू ए माइनस के बी इक्वल्स टू 0। अब गौर से देखो, ए माइनस बी तो 2 हो गया, सॉरी 1 हो गया, तो ए माइनस बी से तो कोई मतलब ही नहीं है मुझे, तो आई एम ए इक्वल्स टू के बी को रिड्यूस कर दिया, राइट और रॉन्ग। और अब मैं कनिष्क वाले मेथड से जाऊंगा, अब मैं डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लगा दूंगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, रियल रूट्स ना, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दूंगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ए क्या है मेरा, 3x² 3x² प्लस 4x प्लस 3, दिस इज माई ए, इज इक्वल टू k इंटू व्हाट इज माई b, 3x² प्लस 4x प्लस 2, राइट और रॉन्ग। तो इक्वेशन बन गया 3 इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, लीडिंग कोफिशिएंट यही है, प्लस 4 इंटू 1 माइनस के एक्स प्लस 3 माइनस 2k। अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट साफ दिख रहा है। अब मैं सीधे क्या अप्लाई करूंगा, एंड आई विल गेट माई के एंड गेट योर, सिंपल है। तो अगर तुम अल्फा देखोगे तो अल्फा हो जाएगा 2 to the power 6 sin 3x, ठीक है, प्लस 8 cos 3x। इसकी तुम्हें मैक्स चाहिए, इसकी तुम्हें मैक्स वैल्यू चाहिए, राइट और रॉन्ग। और तुम्हें पता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्स वैल्यू क्या होती है, √a² प्लस b²। तो ये हो जाएगा 2 to the power 10, राइट। सेम वे बीटा इसी की मिन वैल्यू है, तो तुम्हें पता है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मिन वैल्यू क्या होती है, -√a² प्लस b², विच मीन्स, ठीक। अब मुझे मैक्स भी मिल गया, मिन मिल गया, मतलब मुझे अल्फा बीटा दोनों मतलब अल्फा बीटा मिल गया। अब मुझे क्वाड्रेटिक लिखना है जिसके रूट्स, तो अल्फा टू द पावर 1/5 इज नथिंग बट 2 to the power 2, and beta to the power 1/5 is nothing but 2 to the power -2, which makes it 4। तो सम जो हुआ वो क्या हुआ, 17/4। प्रोडक्ट जो हुआ वो क्या हुआ, 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ x² -17/4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4x² -17x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मुझे कोफिशिएंट क्या करना है, 8 करना है। सो 8x² -34x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू क्या हो गई, -34, और c की वैल्यू हो गई 8, तो c माइनस b की वैल्यू हो गई 42। सिंपल। देखो यहां पे तो सिंपल सा कह रहा है कि ये अल्फा अल्फा इसका रूट है, ठीक है, और यहां पे कह रहा है इसका रूट अल्फा बीटा है, ठीक है। तो पहले अल्फा अल्फा को क्रैक करते हैं। तो 2α इक्वल्स टू 2b/a और α² इक्वल्स टू 15/a, ठीक है। ये टू कटो, कुछ नहीं सर, डिवाइड कर दो, तो अल्फा इक्वल्स टू 15/b। सर ये इसको सेटिस्फाई करेगा दूसरे इक्वेशन को,
ठीक है, तो कर दो 15/b का होल स्क्वायर माइनस 2b इंटू 15/b प्लस 21 इक्वल्स टू, तो ये b और ये b काट दो, ये हो गया 225/b², और ये सर कर दो 21 माइनस 3, तो ये हो गया 9। सो b² हो गया सर 25। ठीक, b² हो गया 25। अब मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वेटा लगा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट और रॉन्ग? सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 4b² माइनस 42, b² मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है। याद आ रहा है? कुछ कुछ बत्ती जल रही है। देखो इसमें पहले तुम एफ बी निकालो। कंसिडर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस लैम्डा एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी। चलो डालो, एफ बी डालो। एफ बी डालोगे तो क्या आएगा? बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। बी माइनस ए तो पॉजिटिव है, बट बी माइनस सी नेगेटिव। अब निकालो एफ डी। डी माइनस ए इंटू डी माइनस सी पॉजिटिव। ये क्या है? क्वाड्रेटिक। सो बी पे और डी पे, यहां पे आया पॉजिटिव, यहां पे आया, कैसे क्या होगा? वैसे वैसे तो नहीं जा सकता है, तो फिर काटा ही होगा, है ना? इनफैक्ट तुम ये भी कह सकते हो कि वन ऑफ द रूट इज बिटवीन बी एंड डी एंड द अदर रूट इज लेस देन बी। द अदर रूट इज, ठीक है, बहुत सारी बातें की जा सकती है। वैसे क्या कहते हैं, अगर अलजेब्रा से जाते तो हो जाता अच्छा से, बहुत बहुत थोड़ा सा स्ट्रक्चरली मेंटेन करना पड़ता, फिर आ जाता आंसर। तो सिंपल सी बात कह रहा है कि 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² इक्वल्स टू 15, यही कह रहा है ना? तो इसका मतलब है अल्फा² प्लस बीटा² अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, विच मीन्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस λ/3, तो λ² 9 माइनस अल्फा बीटा क्या होगा? -1/3, तो प्लस 2/3 मतलब 6/9। ठीक है, मैंने 9 इसलिए किया ताकि 9 9 उड़ा दो, और ये क्या हो जाएगा 1/9 इक्वल्स टू, तो λ² इज इक्वल टू 9। λ² इज इक्वल टू 9। मुझे दो वैल्यूज निकालने की अभी जरूरत नहीं, देख तो लेता हूँ क्या करना है ना? नहीं तो दो केस बनेगा, λ इज इक्वल टू 3, λ इज इक्वल टू -3, बट मैंने अभी वहां पे रोक दी कहानी। 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा² प्लस बीटा² माइनस अल्फा बीटा का, ठीक, तो 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, यही है ना? सो अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा? माइनस लैम्डा बाई 3, तो लैम्डा स्क्वायर बाय 9 विच इज 1। ये हो गया 1 माइनस 3 इंटू -1/3, तो +1/3 क्या हो गया? 12 क्यों आ रहा है? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? कहाँ पे स्क्वायर है? अच्छा, ब्रैकेट में स्क्वायर है। ठीक है, अब आ गया, पकड़ लिया। देखो, जब भी मुझे इस तरीके की चीजें दिखाई देती है, ये दोनों एकदम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, एक ए में एक बी में, तो इसका मतलब है सर, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5x - 8, उसका सर ये दो रूट्स है, ए और बी। ये बात तुमको पकड़ना आना चाहिए। ठीक, अब तुम्हें एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसके रूट्स हैं, ठीक, तो इस इक्वेशन का सम जो है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी, और प्रोडक्ट जो है वो है 1। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये है a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab अपॉन ए बी, और यहां से मुझे मिलता है a प्लस बी इक्वल्स टू 5, और यहां से मुझे मिलता है ए बी इक्वल्स टू 8। राइट और रॉन्ग? इधर आ जाएगा ना, x² -5x प्लस 8 इक्वल्स टू, सो a प्लस बी क्या होता है? 5, तो हो गया 25 -16/8 क्या हो गया? 9/8। तो अब मैं क्वाड्रेटिक लिखूंगा, एक्स स्क्वायर -9/8x प्लस 1 इक्वल्स टू, ठीक, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट ठीक करते हैं। देखो तो है क्या ऑप्शन? इफ p is not equal to q and a into p plus r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2pr plus b स्क्वायर, a into q plus r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2qr plus b स्क्वायर, फाइंड 1 plus p into 1 plus q in terms of a r p। इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को देखकर कुछ ध्यान समझ में आ रहा है क्या? क्या होगा इक्वेशन? a इज इक्वल टू 2rx प्लस बी स्क्वायर, इसके दो रूट्स p q। ठीक, अब यहां से तुम दो रास्ता अपना सकते हो। पहले तो इसको ठीक से लिख दो, है ना? तो इसको जैसे लेट से ऐसे लिखा मैंने, a इंटू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर -2rx माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक तो ये तरीका है। अब मैं इसको फिर से खोलूंगा, फिर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इसको कर दूंगा जिसके रूट्स क्या हैं, p और q। तो यहां से मैं निकालूंगा p प्लस क्यू प्लस पी क्यू प्लस 1। यहां से मैं p प्लस क्यू निकाल लूंगा, वहीं से मैं पी क्यू निकालूंगा, एंड आई विल गेट माई आंसर। एक तो ये तरीका है। उससे बेटर तरीका ये है कि मैं इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख दूंगा। क्वाड्रेटिक है, आगे लीडिंग कोफिशिएंट क्या डालूंगा? ए। तो मैंने ये आइडेंटिटी लिख दी। अब मुझे 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू चाहिए, तो मैं एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? तो उससे क्या होगा?
ठीक, मैं एग्जामिनर होऊंगा, क्वेश्चन बनाऊंगा, तो आंसर इस फॉर्म में लिखूंगा। तो जो भी उस मेथड से जाएंगे उनको फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा इस तरीके से आंसर लिखने के लिए, या इसको खोल के चेक करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं ये मेथड टेस्ट कर रहा हूं तो आई विल टेस्ट थ्रू दिस मेथड। ठीक, तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो जरूरी नहीं डायरेक्ट विएटा फॉर्मूला लगाना है, आप सब्स्टिट्यूशन की भी मदद ले सकते हैं। हमने ऐसे सवाल किए थे, अगर आपको याद हो तो। क्या एक्सप्रेशन है? इधर ही ले आओ। ठीक, इसके तीन रूट्स हैं, कौन कौन से? ए, बी, सी। अब यहां से फिर से मैं दो रास्ते दिखाऊंगा। एक कि सर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, एलसीएम लो। तो तुम्हें ऊपर दिख रहा है सिग्मा ए बी और नीचे दिख रहा है ए बी सी। तो तुम्हें पता है वियटा फॉर्मूला लगाएंगे। वियटा फॉर्मूला में सम पेयर प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस, सो 2 माइनस प्लस माइनस, तो फिर से +2। एक तो ये है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की मदद करूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन की मदद मतलब मुझे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c चाहिए, तो मैं एक ऐसा क्यूबिक लिखना चाहता हूं जिसके रूट्स 1/a 1/b 1/c हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं y इज इक्वल टू 1/x रिप्लेस करूंगा कहानी को, विच मीन्स x इक्वल्स टू 1/y। सो आई विल प्लेस हियर 1/y क्यूब प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2/y माइनस 2। अब मैं इसको y क्यूब से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा, तो -2y³ प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू, और इसके रूट्स क्या क्या हो गए? ठीक, सम ऑफ रूट्स में लगाऊंगा -2/-2। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू ऑल्सो। दोनों रूट्स नेगेटिव सेम, ये थोड़ी बोल रहा है कि अनइक्वल है, इक्वल भी तो हो सकते हैं दोनों नेगेटिव रूट्स। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब है -2 इंटू ए प्लस 2 हैज टू बी नेगेटिव, और 9a-1 हैज टू बी पॉजिटिव। तो यहां से तो निकल के आता है कि a प्लस 2 हैज टू बी पॉजिटिव, विच मीन्स a हैज टू बी ग्रेटर देन -2, और यहां से निकल के आता है a हैज टू बी ग्रेटर देन, तो इन दोनों से निकल के आता है a इज ग्रेटर देन 1/9। ठीक, तो तुम्हें लगने लग गया होगा कि बी आंसर है ना, होगा भी वही, लेकिन फिर भी हमें चेक करना है। बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस, ठीक, सो 4 और 4 तो आउट कर दो, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस 9a प्लस 1 इक्वल्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5। ठीक, इसका मतलब है a बड़े से बड़ा, और तो एक तो हो गया माइनस,
ये होगा एक ही कहानी, राइट और रॉन्ग। अब मुझे देखना है नेगेटिव रूट क्या, मतलब छोटा वाला रूट क्या होगा, 5a माइनस 5, सॉरी 5a क्यों लिख रहा हूं, 5 माइनस b स्क्वायर 25 माइनस √5/2, तो ये हो जाएगा 5 - 2, ठीक। और ये क्या होगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ क्या है कैलकुलेशन में क्या? a² + 4a²। अच्छा, a लाइज इन द सेट, a लाइज इन द, तो ये जो भी आंसर इन दोनों का आएगा 1/9 से ये बड़ा है क्या? हाँ, तो 1/9 से इसमें डालना होगा, यूनियन दिस से दिस, ठीक है। ये देखो कितना, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, फेयर इनफ। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 5 माइनस 1 पॉइंट समथिंग, फेयर इनफ। मतलब इसके अंदर कंटेन हो गया ये, समझ में आई बात? तो कंटेन हो गया तो कंटेन हो गया, क्या दिक्कत है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को ट्विस्ट मारने की कोशिश किया था, ये हो जाएगा बी, ठीक। समझ में आई बात? तो देखो ऑप्शन के साथ भी तुम्हारे को प्ले ऑन करा सकता है, तो उसमें बस ध्यान रखना है ए लाइज इन द सेट, है ना। तो अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें निकालना है, ये निकालना है तुम्हें, राइट। और अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा है 4 लैम्डा, 4, और बीटा प्लस गामा है तुम्हारा, ये तुम्हें निकालना है। मतलब इन क्रक्स यू नीड टू फाइंड लैम्डा। अब मैं जब इस पूरे प्रोसेस को देख रहा हूं तो मेरे को पता है अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 4 लैम्डा, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या है, 5। और मैं देख रहा हूं अल्फा प्लस गामा जो है वो क्या है, 3√2 2√3, और अल्फा इंटू गामा है वो क्या है, ठीक। अब मुझे ध्यान पड़ रहा है कि ये 3√2 है और यहां पे भी 3√2 दिया हुआ है। अच्छा 7, हाँ लिख लो, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, तो यहां से आ रहा है 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बीटा प्लस गामा क्या होता है, इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3√2 प्लस 2√3। तो यहां से मुझे अल्फा निकल के आ रहा है 2 लैम्डा प्लस √3, ठीक। मुझे इवेंचुअली लैम्डा चाहिए, बट मुझे अल्फा आ गया लैम्डा के। अब मैं इसको उठा के रख दूंगा इसके अंदर, रख सकता हूं, और वहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? सो 2 लैम्डा प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा प्लस √3, ठीक। कैलकुलेशन देख लेना, +5 = 2, ठीक। यही होगा। सो इसे करो, खोलो, 4 लैम्डा स्क्वायर +3 माइनस 4√3 लैम्डा,
-8 λ² -4√3 λ + 5 = 0। अच्छा, तो ये और ये कट गया, ये हो गया -4 λ² + 8 = ठीक है, ठीक कर रहा हूं ना कैलकुलेशन। सो λ² = 2, ठीक है। सो λ = ±√2, ठीक है। तो यहां से मुझे आ रहा है λ = 4√2 + 3√2 का होल स्क्वायर, एक तो ये आ रहा है, और दूसरा आ रहा है -4√2 + 3√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ आई बात? चलो, कैलकुलेशन सही है तो फिर सब सही है। इससे बस इस बात को ध्यान रखना था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है, और पूरी कहानी को और भी रास्ते से जाते तो आ जाता, कैलकुलेशन थोड़ी सी मैसियर होती है और कुछ नहीं। पहले तो सबने ये कर लिया होगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज -q/p, सो -q/r इक्वल्स टू 4। इतना तो सबने कर लिया होगा। सो r इक्वल्स टू -q/4। तो इतनी बात तो आ गई होगी, p q और -q/4 आर इन AP, है ना। इतनी बात तो आ गई होगी, है कि नहीं। तो p को भी q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। सिर्फ p -q/4 इक्वल्स टू 2q, राइट और रॉन्ग? AP, PQR इन AP, समझ में आ रहा है? सो p इक्वल्स टू 9/4q। तो मुझे ये पता चल गया, 9/4q q -q/4 दे आर इन AP, है कि नहीं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी सबको। ओके, अब हम सवाल को अटैक करते हैं। मॉड अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर दो। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, विच मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -q/p, तो q² / p², -4 अल्फा बीटा -4 r/p, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? सारी चीजें क्यू में है तो क्यू में ले आओ। q², सो q² रहने दो ऊपर, नीचे p है ना, p क्या है? 9/4 है, सो 81 × 16 q² -4 r क्या है मेरा? r है मेरा -q/4, और p क्या है मेरा? 9q/4, ठीक है। तो ये q² कट गया, ये q कट गया, तो ऊपर आ गया 16/81, और ये हो गया 4/, ठीक से देखना कैलकुलेशन मिस्टेक तो रह गया क्या, देख 4/9, ठीक। कुछ गंदा सा हो गया यहाँ पे, सही है ना। सो ये हो गया 16/81 प्लस 36/81, तो ये हो गया 2√13/9 का होल स्क्वायर, है क्या ऑप्शन? सबसे पहले अगर मैं fx को देखूं, है ना, सो fx को मैं कहूंगा x + 1 × ax + b,
ठीक है, आई वुड गो विद दिस वेरी क्लीन वे, आई विल नॉट स्टार्ट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि जब एक रूट मुझे पता है तो उसको मैं निकाल के रखूंगा ना। सो दिस इज वन ऑफ द गुड वे टू लुक एट इट। फिर उसके बाद मैंने एफ एक्स डिफाइन कर ही दिया है, तो मैं पूरी कहानी को इधर ले आऊंगा कि पहले एफ ऑफ -2 क्या होगा। एफ ऑफ, तो मैं एक्स को डालूंगा -2, तो हो जाएगा -1 इंटू -2 + 1 इज -1, -2a प्लस बी, ये हो गया मेरा f-2। अब मैं f3 डालूंगा, तो 3 + 1 इंटू 3a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक, अब मैं इस इक्वेशन को से सेंस बनाने की कोशिश करूंगा, तो ये बन जाएगा 2a माइनस बी प्लस 12a प्लस 4b इक्वल्स टू 0। दैट मेक्स इट 14a प्लस 3b इक्वल्स टू, ये इक्वेशन मैं प्रिजर्व रखूंगा कि ये मेरे काम आएगा। ठीक, अब मैं यहां पे वापस आता हूं, इसको मैं खोलूंगा, ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसे लिखूंगा a प्लस बी एक्स। ठीक, ये होगा ना ए एक्स प्लस, और ये हो जाएगा प्लस बी, राइट। मुझे चाहिए सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब है, तो शुरू में मुझे लग रहा है कि मुझे ए बी चाहिए, बट मुझे रियलाइज पे होता है कि सर मुझे ए बी नहीं चाहिए, मुझे केवल ए और बी की रेशो चाहिए, और यहां पे मुझे होमोजेनस इक्वेशन ऑलरेडी मिल चुका है, तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, b बाई ए चाहिए। तो 3b इक्वल्स टू -14a, सो b बाई ए इज -14/3। तो आई विल जस्ट प्लग हेयर 1 -14/3, so that would be 11/3। ठीक, समझ आई बात। इन सब सवालों में आपको पता है कि 25 डिग्री, 20 डिग्री, टैन, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा सर टैन 25 डिग्री प्लस टैन 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस इज इक्वल टू, तो आपको साफ दिख रहा है सर, ये है सम ऑफ रूट्स, और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। तो आप सीधे लिखोगे सम क्या दे रखा है, -2p, प्रोडक्ट क्या दे रखा है, इक्वल्स टू 1, सो -2p इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू। आपको क्या चाहिए, 2p माइनस क्यू, सो 2p माइनस क्यू इक्वल्स टू -1। ठीक है,